नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। शुरू करते हैं एक और नए सेशन में। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक करें। मैं आपका दोस्त आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान आप सभी की मनोकामना इस साल ज़रूर पूरी करेंगे। व्याख्याता की परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई, नेट की 25 से 29 जून। अब विद्यार्थियों की ये मांग है कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी की जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट इसके मूड में मेरे को नहीं दिख रही है। अब आपको एक चीज़ को तवज्जो देना है, चाहे नेट को दे लो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड को दे लो। और वैसे तो मांग जायज़ है कि दो परीक्षाएं एक साथ कभी भी नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी असमंजस में होता है। आप बताओ। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड मंगलवार को पहली परीक्षा डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए होगी। शहर में आज से 4 दिन 8 भर्ती परीक्षाएं। प्रदेश के 23,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कल लैब टेक्नीशियन और कंपाउंडर आयुर्वेद की परीक्षा होगी। 12 को भी 2 भर्ती परीक्षाएं। 13 को सबसे अधिक उम्मीदवार। आरएस भर्ती 2018 2021 व 23 की मुख्य परीक्षा करनी पड़ी थी स्थगित। अब आरएस भर्ती 2024 भी उसी राय पर। दोनों डिप्टी सीएम सहित 40 विधायक सीएम को लिख चुके स्थगित करने का पत्र। अब बताओ, आरएस को भी स्थगित करना पड़ेगा। यूआर साहू बने आरपीएससी के चेयरमैन। अब ये अच्छी खबर है। कोटा 10 जून 2025 सरकारी आवास पर जन्म सुनवाई में दिए थे पैसे, आरोपी गिरफ्तार। पाठ्यक्रम समिति में शामिल होने के लिए शिक्षक ने शिक्षा मंत्री को थमाया 5,000 रुपये का लिफाफा। ये मेरे जीवन की सबसे खराब घटना, दिलावर साहब कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री और आरोपी शिक्षक। यार ये सिस्टम समझ में नहीं है। यानी लोग शिक्षा मंत्री तक को नहीं छोड़ते। या तो उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही, या फिर ये जो सिस्टम है वो पहले से चला आ रहा था। मैंने सामान्य लिफाफा समझ कर रख लिया था। रोज़ सिफारिश पत्र के कई लिफाफे आते हैं। मेरे फोटोग्राफर भारत ने बताया कि लिफाफे में पैसे हैं। मैंने देखा तो 5,000 रुपये दिए। मेरे जीवन की सबसे खराब घटना है। 35-36 साल के राजनीति हो गए। भाई किसी को लगाओ कि शिक्षा मंत्री पैसे देकर काम करते हैं, ये तो गलत बात है। और महोदय जी, आपको भी थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। आप भी इनकी जो मांगे हैं, इनकी थोड़ी सी मांगे जो जायज़ मांगे, वो थोड़ा सा आप सब्र करो, थोड़ा सा आप उनकी तरफ ध्यान दो, विद्यार्थियों की मांगों की तरफ ध्यान दो। जन सुनवाई में शिक्षा मंत्री को थमाया 5,000 का लिफाफा। किलारू बोले, दुखद लोगों की सोच है कि शिक्षा मंत्री पैसे लेते हैं। स्टाफ को जांच में मिले रुपए, मंत्री को जानकारी, फिर पुलिस के हवाले किया गया। बताओ। अब ये देखो, एक और वैकेंसी आ गई 5728 पदों पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर की होगी भर्ती, जिसमें ड्राइवर के 5,670 और 58 चालक के हैं। तो 27 से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई करें। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टाफिंग पैटर्न में संशोधित करने की मांग। बीएड परीक्षा 15 को 41 जिलों में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। वीडियो कभी कभार जब पसंद आ जाए तो लाइक कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लो, क्योंकि फालतू की जो चीज़ें वो यहाँ कभी नहीं मिलेगी आपको। अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, शानदार चीज़ें मिलेगी। आपके काम की बात करूँगा, परीक्षा से संबंधित बातें करूँगा। प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 23 से। अजमेर अभ्यर्थियों ने वापस लिए आवेदन। सहायकाचार्य भर्ती परीक्षा 3 और 4 को। गिरफ्तार एओए शिक्षक से पूछताछ में खुलासा। आरपीएससी सदस्य कटारा ने कुंदन को बेचा था 50 लाख में पेपर। रायका को भी कटारा ने दिया था पेपर। यार इस ऐसा ही भर्ती को पता नहीं मुख्यमंत्री महोदय क्या चाहते हैं। यार ना तो वो तैयारी करने के लायक बचे,
ना फिर वो इसी वैकेंसी, पता है कि ये वैकेंसी पूर्णतः एकदम घपलेबाजी में हुई है, तो फिर क्यों ना इसको एकदम रफा दफा करके नए सिरे से तुरंत करवाया जाए, एक साफ़ सुथरी भर्ती करवाया जाए, ताकि जो भी तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं वो तो कम से कम ढंग से तैयारी करें। एग्ज़ाम गाइड आपको अच्छा लगे। ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक करें। और इसके अलावा इंग्लिश का थोड़ा सा मैटर है चतुर्थ श्रेणी भाई और बहनों के लिए। एक्टिव वॉइस यानी कहने का मतलब वॉइस एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनता है। मैं जितना मैटर आपको बता रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, उतना यदि आप पढ़ लोगे इसी ढंग से तो इसके अलावा आपको दूसरी चीज़ें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी यदि तुम लंबे चौड़े यदि वीडियो लेकर बैठ जाओगे तो उनमें आपको भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो पहले इस थोड़ी सी ये जो जानकारी दे रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ इसको पढ़ लेना। उसके बाद इसको देखते हुए आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके पास पुरानी किताबें पड़ी हुई उनको थोड़ा सा आप चेक कर लेना। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि इजारम वाजवर ये जो साइकिल है उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने में, बस और कुछ नहीं करना होता। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के बेसिक गोल्डन रूल्स कौन से होते हैं, इनको एक बार 2 बार 3 बार जितना भी हो सके इनको पढ़ लेना। जितना ज़्यादा रूल पढ़ोगे इंग्लिश आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। मैं फालतू की बातें करता ही नहीं। और 15 नंबर की जो इंग्लिश आएगी मैं गारंटी करता हूँ कि यदि आप उनके रूल और रेगुलेशन से ढंग से याद कर लेते हो तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा फालतू के चक्कर में पड़ोगे तो वो आपको नैया वो डुबो ओढ़ देंगे। अब ये देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें इज आर एम यानी कहने का मतलब टेंस नहीं बदलना। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहेगा। बाकी इतना ध्यान रखना है कि इसमें सहायक क्रिया जुड़ जाती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते समय सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हाँ, फिर वो कोई कहे BT3 BT3 वो मुझे वो BT3 कुछ नहीं आता। मैं तो डायरेक्ट ये कहता हूँ कि सहायक क्रिया के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, आपका काम हो जाएगा। साथ में ये जो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव जो है ना, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का यानी किसी में मान लो अस दे दिया तो हमें शुरुआत किससे करनी है, वी से करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी अनवांटेड ऑब्जेक्ट भी होते थे उनको तो छोड़ो। यदि आप इन सेंटेंसों को पकड़ लोगे तो आपके गलत होने के चांस न के बराबर रहेंगे। और भगवान ने चाहा तो आपका पेपर बड़ा मस्त पेपर होगा, बड़ा शानदार पेपर होगा। आप अपने सपनों को साकार कर लोगे। फिर मिलूँगा एक नई अपडेट के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाबा श्याम आप सभी के माता पिता के सपनों को जरूर पूरा करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा।